नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो बस्ती विधि को प्राचीन सूत्रों की गहराइयों से निकालकर सीधे आधुनिक विज्ञान के मानकों तक ले जाएगा। ये सिर्फ एक प्रक्रिया को समझना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा रोड मैप है, एक प्रैक्टिकल खाका कि कैसे आयुर्वेद की इस सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा को हम दुनिया के सामने सबूतों के साथ पेश कर सकते हैं। देखिए, अष्टांग संग्रह का ये सूत्र सर्वोपक्रमणांग प्रधानतमः, मतलब सभी उपचारों में सर्वश्रेष्ठ। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बस्ती को सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की रीढ़ की हड्डी बताता है। और यहीं से, इसी सम्मान से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के दावे को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण में तब्दील कैसे किया जाए, है ना बड़ा सवाल। बस आज का हमारा ये पूरा डिस्कशन इसी बदलाव की एक, कह सकते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि बस्ती को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं। फिर इसके खास उपकरण नेत्र की इंजीनियरिंग पर बात करेंगे। उसके बाद इसकी फार्मेसी को कैसे वैलिडेट किया जाए ये देखेंगे। फिर आएगा इसके प्राचीन चिकित्सा क्रमों का ट्रायल, और आखिर में इन सबसे मिलकर जो एक नया मेडिकल पैराडाइम बनता है उसे समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर बस्ती को ये सुप्रीम थेरेपी का दर्जा मिला क्यों? क्या है इसके पीछे का फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इसे इतना जरूरी बना देता है? इसका जवाब छिपा है वात में। अष्टांग संग्रह कहता है दोषाणाम नेता, मतलब वात ही बाकी दोषों का लीडर है, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस का ड्राइवर है। अब सोचिए, अगर बस्ती सीधे इस नेता को ही कंट्रोल कर ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अनगिनत बीमारियों की जड़ पर, उनकी पैथोफिजियोलॉजी पर सीधा असर डाल रही है। तो इसकी श्रेष्ठता के कई पहलू हैं। एक तो ये सीधे मुख्य विलन यानी वात को शांत करती है। दूसरा, इसकी एक्शन ड्यूअल है, ये शोधन भी करती है, मतलब सफाई, और ब्रहण भी, मतलब पोषण। और सबसे खास बात, ये सीधे वात के घर यानी पक्वाशय या गट पर काम करती है। पता है ये कितना कमाल का है? ये तो आज की जो मॉडर्न गट ब्रेन एक्सिस की थियरी है, उसका एक तरह से पूर्वानुमान है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंजीनियरिंग पर। बात करते हैं उस डिवाइस की जिसे बस्ती दी जाती है। ये कोई मामूली ट्यूब नहीं है, ये एक हाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है जिसे नेत्र कहते हैं। जरा इस टेबल को देखिए, कमाल की बात है। हमारे ग्रंथों में उम्र के हिसाब से नेत्र की लंबाई और उसके छेद के साइज का कितना सटीक ब्यौरा दिया गया है। 1 साल से छोटे बच्चे के लिए 5 अंगुल लंबा नेत्र, जिसका छेद हरे चने जितना हो, और एक अडल्ट के लिए 12 अंगुल का। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, ये प्रिसिजन इंजीनियरिंग है। और ये स्लाइड तो और भी दिलचस्प है। यहाँ हम प्राचीन ब्लूप्रिंट को आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स से मिला रहे हैं। देखिए, वाग्भट ने जो बायोकम्पैटिबल मटेरियल या गहराई कंट्रोल के लिए कर्णिका की बात की थी, वो आज के ISO 10993 या FDA के मेडिकल डिवाइस नियमों से सीधे सीधे मेल खाती है। मतलब वैलिडेशन का रास्ता तो पहले से ही बना हुआ है। डिवाइस की बात हो गई, अब आते हैं दवा पर। वो मेडिसिनल मिक्सचर जो बस्ती में इस्तेमाल होता है। और ये कोई सिंपल काढ़ा नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल फॉर्म्युलेशन है जिसे आज के तरीकों से वैलिडेट किया जा सकता है। तो बस्ती का जो मिश्रण है वो कई चीज़ों से मिलकर बनता है। इसमें क्वाथ है, मतलब हर्बल डिकॉक्शन, स्नेह है यानी मेडिकेटेड ऑयल, फिर कल्क यानी हर्बल पेस्ट, साथ में मधु और सेंधव नमक। और मज़े की बात यह है कि हर एक चीज़ का अपना एक खास काम है, एक खास रोल है। और ये फॉर्मुलेशन फिक्स नहीं है, इसे कस्टमाइज किया जाता है मरीज के दोष के हिसाब से। अगर वात की प्रधानता है तो स्नेह और क्वाथ का अनुपात 1:4 होगा, पित्त के लिए ये 1:6 हो जाएगा, और कफ के लिए 1:8। ये क्लासिकल पर्सनलाइज मेडिसिन का कितना बेहतरीन उदाहरण है। तो फिर इसे वैलिडेट कैसे करें? ये रहा रास्ता। सबसे पहले क्लासिकल टेक्स्ट से फॉर्मुलेशन को डिफाइन करो। फिर उसे बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक SOP बनाओ। इसके बाद HPLC/GCMS जैसी तकनीकों से इसका केमिकल एनालिसिस करूं, ताकि पता चले कि इसमें एक्टिव कंपाउंड्स कौन से और कितने हैं। और आखिर में क्वालिटी कंट्रोल के लिए बेंचमार्क सेट करो, हर स्टेप पर साइंटिफिक रिगर, ताकि इसकी क्वालिटी और सेफ्टी पक्की हो सके। ठीक है, तो हमारे पास अब एक स्टैंडर्ड डिवाइस है और एक स्टैंडर्ड दवा। तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? बिल्कुल सही, इसकी क्लिनिकल इफेक्टिवनेस को साबित करना।
तो चलिए देखते हैं कि इसके जो क्लासिकल रेजिमेंट्स हैं उन्हें मॉडर्न ट्रायल से कैसे टेस्ट किया जा सकता है। हमारे टेक्स्ट्स में 3 मेन शेड्यूल बताए गए हैं। योग बस्ती जिसमें 8 प्रोसीजर्स होते हैं, कौल बस्ती जिसमें 15 और कर्म बस्ती जिसमें पूरे 30। और ये चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर और कितनी पुरानी है। एक और बहुत ज़रूरी बात, बस्ती कोई स्टैंडअलोन ट्रीटमेंट नहीं है। इसका पूरा फायदा और सेफ्टी तभी है जब इसे पंचकर्म के एक खास सीक्वेंस में किया जाए। मतलब पहले वमन और विरेचन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद बस्ती का नंबर आता है। ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन क्लासिकल रेजिमेंट्स के असर को हम आज के गोल्ड स्टैंडर्ड यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स या RCTs से नाप सकते हैं। हम देख सकते हैं कि गट माइक्रोबायोम में क्या बदलाव आया, CRP और TNF अल्फा जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम हुए या नहीं, और मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना सुधार हुआ। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहाँ हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखेंगे कि ग्लोबल हेल्थ केयर में बस्ती के लिए एक नई और मजबूत सोच क्या हो सकती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम बस्ती को एक नई मॉडर्न परिभाषा दे सकते हैं। ये सिर्फ एक एनेमा नहीं है। ये क्या है? ये है एक एविडेंस बेस्ड ट्रांसम्यूकोसल डिलीवरी सिस्टम जो गट के जरिए टारगेटेड तरीके से वात को मॉड्यूलेट करता है। ये परिभाषा आज की फार्माकोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की भाषा में इसके काम करने के तरीके को समझाती है। तो देखिए, ब्लूप्रिंट तो तैयार है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच पुल बनाने का पूरा नक्शा हमारे सामने है। अब सवाल बस एक है, इस पुल को बनाएगा कौन? ये चुनौती आज के रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के लिए है कि वो आगे आएं और बस्ती को एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थेरेपी के तौर पर स्थापित करें।